अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज भी वीडियो जो है ना वो मैंने सुबह सुबह की रूटीन से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मैं ना सुबह नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं नहीं सोती जब तक मैंने लंच भी सुबह ही रेडी करना होता है। सफाई वगैरह भी जो है ना वो तकरीबन 9 बजे से पहले पहले जितना काम हो जाए ना वो मैं सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि 9 बजे गैस चली जाती है ना, तो मुझे होता है कि चले ना सुबह ही खाना बन जाए ना दोपहर का लंच, तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि इतनी गर्मी भी है और वैसे भी एक ना मेरी रूटीन बनी हुई है शुरू से कि नमाज वगैरह पढ़ के ना, चाहे बच्चों को छुट्टियां भी ना भी हों तो मैं नहीं लेटती। मैं मुझे होता है कि चले मैं ना अपने घर के काम कर लेती हूँ। मैं कोई बच्चों का जो कपड़े धोने वाले हैं गर्मियों में वो धो लेती हूँ, या सफाई कर ली, या काम मैस उठा लिया। और खाना लंच भी मैंने जिस दिन लंच मैं सुबह ही बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी हो तो फिर मैं दोपहर में बना लेती हूँ, वरना लंच और ब्रेकफास्ट मैं एक साथ ही मैं बना रही होती हूँ। जब से ये ना गैस का इशू हो गया है ना, गैस एक लिमिट में आना शुरू हो गई है। हमारी इधर 9 बजे सुबह चली जाती है ना, तो मुझे होता है कि सुबह सुबह ना नाश्ते के साथ ही मैं लंच जो है ना वो बना लूँ। बच्चे तो खैर सोए होते हैं, ब्रेकफास्ट तो नहीं बनाती, अलबत्ता मैं ना किचन में अपना लंच जो है ना वो बना लेती हूँ। उसके बाद पानी वगैरह भरना और ये योगा जो है ना ये भी मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है। इसके बगैर भी मैं ना काम सारा दिन में ना सुस्ती मुझे पड़ी रहती है अगर मैं ये ना करूँ। ये डिप्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। तो इसीलिए अपने काम का आगाज जो है ना वो मैं योगा से करती हूँ। योगा करने के बाद जो है ना वो इधर बाहर पानी भर लिया है, मैस उठा लिया है। जितनी देर मेरा मतलब लंच रेडी होता है ना, खाना वगैरह दोपहर का, उतनी देर तक मैंने ऊपर कुछ ना कुछ करते ही रहना है। क्योंकि ये होता है ना कि किचन में मतलब चूल्हे पे खाना बना रही हूँ तो नीचे भी नहीं मैं जा सकती, क्योंकि हम बेसमेंट में नीचे सोते हैं ना। तो मुझे होता है कि जब तक, जैसे आज मैंने ये मटन का जो है ना सालन वो बनाना था, उसके अंदर प्याज डाल के ना तो उसे गलाने के लिए मैंने ऊपर रख दिया। मैं प्रेशर कुकर का यूज नहीं ना करती। तो तब तक मैंने इधर पानी भर लिया, योगा कर लिया, अपना जो है मैस वगैरह वो उठा लिया। तो इतने में जब वो गोश्त गल गया तो उसको भी मैंने मोह लिया। यानी 9 बजे पौने 9 तक मेरी सफाई भी हो जाती है, मेरा खाना भी बन जाता है। मैं कपड़े भी हाथ से धोती हूँ डेली के डेली। अपना मेरा एक सूट होता है और एक बच्चों का, तो वो भी मैं डेली के डेली हाथ से धो लेती हूँ। तो इतने काम जो है ना वो मेरे सुबह सुबह हो जाते हैं। मुझे तो लगता है अगर लेट उठे ना तो सारा दिन मेरी तो रूटीन डिस्टर्ब होती है। सम टाइम अगर कभी हो भी जाए ना कि मैं कहूँगी चलो अच्छा आज मैं ना लेट जाती हूँ, या कभी कभार ऐसे होता है महीने में एक दो दफा कि ना मूड हो या तबीयत ना सही हो, तो फिर आप यकीन करें सारा दिन मुझे काम की समझ ही नहीं आती कि इस वक्त मैंने कौन सा काम करना है। तो बस मेरी तो यही अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन है कि सुबह उठना, नमाज कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं फिर ये अपनी मैस उठा लिया है, लंच साथ साथ बना रही हूँ। खास तौर पे अगर लंच ऐसा बनाना है ना कि जिसको गलने में भी टाइम लगना है, तो फिर तो बहुत ज्यादा आसानी होती है। इजीली सफाई भी उसी टाइम में मैं कर लेती हूँ। सम टाइम कोई सब्जी बनानी है, ज्यादा टाइम लग जाना है उसको, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, ऐसे करेले वगैरह भरने वाले, उसमें फिर ये है कि बस मैस उठा लेती हूँ। बाकी झाड़ू पोछा जो है ना थोड़ी सी रेस्ट करके ना नीचे जब बच्चे ऊपर आते हैं फिर करती हूँ। अदरवाइज अगर जैसे आज गोश्त जो है ना वो अब गलाने के लिए रखा हुआ है, उतनी देर में मैंने इतनी ज्यादा काम कर लिया कि मैंने कपड़े भी 3 सूट धो लिए, एक अपना और एक एक बच्चों का, और मैस उठा के सफाई भी मेरी हो गई। और साथ में मेरा 9 पौने 9 तक मेरा माशाल्लाह जो लंच है ना, यानी दोपहर का खाना भी मैंने रेडी कर लिया। तो मुझे तो ऐसे बहुत सुकून होता है। फिर दोपहर में ये है कि मैं बच्चों को भी पढ़ा लेती हूँ, मैं वैसे भी उनके पास बैठी रहूँ, मैं कोई फ़ोन पे गपशप भी लगा लूँ, तो मुझे ये होता है कि मेरे काम सारे ख़त्म है। 4 बजे से पहले पहले के जो भी मैंने काम करने हैं ना हमारी रूटीन में होते हैं, वो मेरे सारे ख़त्म हो चुके होते हैं। बाकी बस रात का जो है वो फिर ज़ाहिर सी बात है, वो तो रात को ही करना है ना। दही जमाना है, बच्चों को रात का खाना देना है, दूध देना है, बर्तन धोने हैं, किचन साफ करना है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो अपनी रूटीन बहुत अच्छी लगती है। अगर हर औरत जो है ना वो सुबह उठ के दोबारा ना रेस्ट करे बल्कि नमाज वगैरह पढ़ने के बाद अपने कामों में लग जाए ना, तो आप यकीन करें, आप ऐसा करके देखें कि आपको बहुत सुकून मिलेगा।
बहुत सारी औरतें हैं, बल्कि हमारे टाउन में 90% औरतें ऐसी हैं जो उठती 10-11 बजे हैं। जिस दिन बच्चों को छुट्टी होती है ना, उन्हें होता है कि चले हमारी भी कामों से छुट्टी है तो हम भी इतने बजे उठेंगे। पता नहीं फिर वो कैसे मैनेज कर लेती हैं, या फिर वो उस रूटीन की यूज टू है, मैं इस रूटीन की यूज टू हूँ। तो ये देखें यहाँ पे गोश्त गल गया था, इसके अंदर मसाले वगैरह डाल के, घी डाल के तो मैंने भून लिया है। साबुत सब्ज मिर्च इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को कटी हुई मिर्च, कोई टमाटर का पीस, कोई साबुत काली मिर्च भी नजर आ जाए ना तो वो बड़ा तंग करते हैं। वो कहते हैं मम्मा इसको निकाल के दे। तो इसलिए फिर मैं अपने टेस्ट के लिए 3 सब्ज मिर्चें जो है ना वो मैं डाल लेती होती हूँ कि चलो ये बच्चों को अगर आ भी गई ना तो वो निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ पे फिर ये देखें गोश्त, जो पहले मेरा था कि मैं शोरवे ज्यादा ग्रेवी वाला जो सालन है ना वो बनाऊं, लेकिन बच्चे जो है ना वो ग्रेवी खा भी लेते हैं। 2-3 दिन मुसलसल जब भी मैंने गोश्त बनाया है ना, मैं ग्रेवी ही कर रही थी 2-3 दफा इससे पहले जब भी बनाया है। तो आज था, मैंने कहा नहीं ना थोड़ा सा भून लूं। पहले मैंने बहुत खुशक करके भुना, लेकिन मेरी हल्का सी ग्रेवी कर दी। मैंने कहा नहीं, रोटी जो है ना वो तो एटलीस्ट खाई जाए ना, बहुत ज्यादा भुना तो ईद पे ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर सारे काम शाम करके थोड़े से राइस पड़े हुए थे, मैंने कहा चले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना काम जो है तकरीबन 70% खत्म हो चुका है। ऑलरेडी बन गया है दोपहर के लंच के लिए, और मैस भी पूरे घर का उठा लिया है, ऑयल भी बालों में लगा लिया है मैंने, हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लिया है। तो अब झाड़ू पोछा जो है ना वो मैं आगे करूँगी, क्योंकि 9:15 का टाइम हो गया है, गैस भी चली गई है और मैं तकरीबन थक भी बहुत गई हूँ। तो बच्चे नीचे सोए हुए हैं, तब तक मैं भी ना बच्चों के साथ जाके नीचे रेस्ट कर लेती अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे ना 9:15 तक मेरे सारे काम हो गए थे, और अब मैं चली गई नीचे बेसमेंट में। बच्चे सोए हुए थे तो उनके साथ जो है ना मैंने भी आधा पौना घंटा रेस्ट किया है। उतनी देर तक मैं रेस्ट करती हूँ। मुझे जब पता चल जाए ना कि बच्चे अब उठ गए हैं या उठने वाले हैं, तो फिर मैं उनको लेके ऊपर आ जाती हूँ। ये देखे मुबीन भी सोया हुआ था, ईमान भी, तो शायद मैं बोली हूँ ना नीचे आके। तकरीबन आधा पौना घंटा जो है मैंने भी रेस्ट कर ली है। बच्चे उठ गए हैं, मुबीन जो है ना वो ऊपर जा रहा है, और ये ईमान भी उठ गई है, लेकिन थोड़ी सी इसको ना सुस्ती पड़ी हुई है। चलो बेटा ऊपर आ जाओ, मैंने कहा आज इकट्ठे नाश्ता कर लेते हैं। फिर मैं ऊपर जा रही हूँ तो 5-10 मिनट में आ जाना, ठीक है। वो देखो मुबीन भी जा रहा है ऊपर। तो यहाँ पे फिर ऊपर मैं आ गई थी, बच्चे भी मेरे से पहले ही आ गए थे, वॉशरूम में नहा रहे थे, या मुंह हाथ धोया था नहाते तो वो दोपहर में ही है। यहाँ पे ये देखें सारी सफाई जो है ना वो हो गई आधा थी। पौना घंटा मैंने नीचे बेसमेंट में बच्चे सोए हुए थे, इनके साथ मैंने रेस्ट की। फिर मैं ऊपर आई, मैंने नाश्ता बनाया, बच्चों ने ऊपर आके मुंह हाथ धो के तो अब ये वो हम नाश्ता कर रहे हैं। हम आज तकरीबन 20-25 दिनों के बाद हमने ना तीनों ने इकट्ठे नाश्ता किया है, मतलब नाश्ता कर रहे हैं इकट्ठे। क्योंकि जब से छुट्टियां हुई हैं ना, बच्चा कोई 10 बजे उठ रहा है, ईमान 11 बजे उठ रही है, मैंने सुबह 8:30 पौने 9 नाश्ता कर लिया, ऐसे ही था। कल फिर मैंने कहा था कि नहीं हमने ना इकट्ठे नाश्ता करना है। ईमान बल्कि ज्यादा कह रही थी, क्योंकि मैं और मबी तो फिर भी कभी कभी कर लेते थे, आपने देखा होगा वीडियोस में। लेकिन ईमान जो थी ना वो इतराज करती थी, मम्मा पहले नाश्ता कर लेती हैं। तो मैंने कहा चले कल मैं अभी ना कुछ नहीं खाऊंगी। तो फिर इनको यही है कि मामा ने अभी तक कुछ नहीं खाया, तो फिर अब नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद मुबीन क्या करना है बोला? नहीं, मोबाइल नहीं देखना। क्या करना है ईमान? पढ़ना है, हाँ जी। पढ़ने के थोड़ा सा मोबाइल देख लेना, और फिर पढ़ने के बाद ना अपना समर पैक करना है। अब काफी आपका कितना पड़ा मूवी समर पैक? कितनी बुक्स का रहता है? माँ कितना रहता है पता है इसका? 3 बुक्स का मुझे लगता है आपका पड़ा है। मैथ, साइंस और जो मुश्किल सब्जेक्ट है ना वो अभी भी पड़े हुए हैं, और ईमान का थोड़ा रहता है। कितना? मैथ खत्म हो गया? हुआ इसके मुश्किल सब्जेक्ट खत्म कर लिए, इजी रह गए हैं, और उसने इजी कर लिए हैं, मुश्किल अभी पड़े हैं। तो चलो खा के ना मेरा बेटा आज 1 घंटे की बजाय ना 1.5 घंटा पढ़ लेना। पढ़ोगे ना? और मैं चाय पीनी है।